फाइनेंशियल मॉडल से लेकर टेक्निकल मॉडल तक, मैनेजमेंट मॉडल से लेकर छोटे से इंजीनियर तक। मुझे याद है एक मोहल्ले करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, मुंबई पुणे हाईवे पे काम करते थे। तो मेरी बहुत इच्छा थी, वहाँ उस समय लोनावाला खंडाला में एक्सेस नहीं था, तो उनको मैंने कहा सिन्हा साहब इसको एक मोबाइल फ़ोन दे दो, वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये वहाँ बेचारा साइट पे रहता है। तो हमारे यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में गया तो उन्होंने रिजेक्ट किया, बोले हम लोग मोबाइल फ़ोन ये नियम में नहीं बैठता। फिर ऐसे कठिन स्थिति में लोगों ने काम किया, कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया। कुछ कमियां रहती थी तो हम बहुत कड़क भूमिका लेते थे, अड़चन सुलझाते थे, फॉलोअप करते थे, टीम वर्क था और कमिटमेंट थी कि हम राज्य के लिए, जनता के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे जीवन के अनुभव में सिन्हा साहब के साथ काम करने का जो उपयोग मुझे हुआ, उसमें सिन्हा साहब और मैं दोनों भी निश्चित रूप से ऋणी हैं मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी के। वो बेचारे आज हमारे बीच में नहीं है, पर जब जब अड़चनें आती थी तो मनोहर जोशी हमें हर समय पूरे पीछे खड़े रहते थे। बाद में नारायण राणे मुख्यमंत्री बने, वो भी हमारे पीछे खड़े रहे। गोपीनाथ मुंडे हमारे साथ खड़े रहे। कभी कभी कोई उल्टा तिल्टा बाला साहब ठाकरे जी को जाके बता देते थे तो फिर मैं उनको मिल के बताता था। उनका हमारे ऊपर विश्वास था, उनका सपोर्ट था। तो इसलिए उस समय ऊपर का सबका और हमारे अधिकारियों का काम, सिन्हा साहब की कटिबद्धता, कर्तव्य निष्ठता, कार्य तत्परता और फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैं अक्सर तब से ये बात कहता हूँ कि आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। आज करेंगे कल करेंगे ऐसा नहीं। टेंडर भी मिला, मुझे याद है कि टेंडर मिला 18 तारीख को और अवार्ड हुआ 21 तारीख को, 3 दिन में। तब कोड ऑफ कंडक्ट लगने की संभावना थी, हमने तुरंत काम शुरू किया। तो मुझे लगता है कि ये जो कार्य तत्परता थी, ये जो कमिटमेंट थी, ये आईएएस ऑफिसर में बहुत विरला होती है और इसलिए सिन्हा साहब ने ये जो सब कुछ काम किया है, ये एक मैनेजमेंट के स्टडी के लिए उपयोगी है। और जो नए आईएएस ऑफिसर बन रहे आए हैं, उन्होंने निश्चित रूप से ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस किताब में एक आईएएस ऑफिसर को कितनी समस्या आती, कितनी संकटें आती है, कि अलग अलग प्रकार के मंत्रियों के साथ कैसे काम करना पड़ता है, जनता में कैसे प्रॉब्लम आते हैं और सब बात पर मात करके वो आगे कैसे निकलते हैं, इसका ये पूरे किताब में एक अनुभव कथन सिन्हा जी ने किया है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फ्रॉम विद इन। मुझे लगता है कि ये अनुभव, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भविष्य में काम करने वाले हम सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। अटल बिहारी वाजपेयी को भी मैं सिन्हा जी को उनके पास लेके गया था, उन्होंने भी उस समय उनका बहुत अभिनंदन किया था और मुझे खुशी है कि मुझे भी आरसी सिन्हा जैसे और हमारे प्रमोद बोंगीरवार, ये बड़े सभी छोटे बड़े लोग जिन्होंने मेरे साथ काम किया, ऐसे अनेक लोगों ने जो एक टीम के रूप में काम किया, उसी का परिणाम था कि आज हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्ट्री में आज मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर, इनका नाम लिए बिना हिस्ट्री आगे नहीं जाती। अब मैं बहुत टनल बना चुका हूँ, उससे अब तो करीब 3 लाख करोड़ के टनल बना रहा हूँ। दिल्ली मुंबई हाईवे इससे 12-13 गुना बड़ा है, वो बना चुका हूँ। बड़े अब देश में 36 हाईवे बना रहा हूँ। कन्याकुमारी से मैं कश्मीर, कारगिल तक, लद्दाख, लेह तक, हिमाचल तक हाईवे बना रहा हूँ। पर ये जो मुंबई पुणे का अनुभव है, ये 55 उड्डान पुलों का अनुभव है, ये वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट का अनुभव है, अपने आप में एक अलग अनुभव था और एक लैंडमार्क था। और वो लैंडमार्क के जो लॉयन शेयर जिनका था, उसमें से एक शिल्पी के रूप में आरसी सिन्हा जी एक थे और उनका ये कार्य और उनका इस प्रकार का कर्तृत्व हमारा देश और हमारा राज्य कभी भूल नहीं सकता। ये बात जरूर होती है कि पीढ़ियाँ बदलते रहती है, लोग बदलते रहते हैं, परिस्थितियाँ बदलती रहती है, पर भूतकाल के यशस्वी अनुभव से भविष्य की योजना जब बनेगी तो ही अच्छा फ्यूचर बनेगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं विशेष रूप से मैनेजमेंट कॉलेज जो है उनको, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल इंजीनियरिंग के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काम कर रहे हैं, ऐसे आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मैनेजमेंट कॉलेजेस को निश्चित रूप से कहूँगा कि सिन्हा जी का ये जो जीवनी है, इसका निश्चित रूप से अध्ययन करें। इससे बहुत सी बातें उनको ऐसी सीखने के लिए मिलेगी जो हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी होगी। सिन्हा साहब का एज भी अभी काफ़ी हुआ है,
पर अभी भी उनकी काम करने की उमंग है। मैं उनको बोलता हूँ, सिन्हा साहब अभी अकेले मत जाइए, अभी आपका उम्र काफ़ी हुआ है, पर उत्साह है, पॉजिटिविटी है, कुछ करने की इच्छा है, जिद्द है, और इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के साथ अभी भी मैं कुछ कर सकता हूँ, ये उमंग है। ये उनके पर्सनैलिटी की विशेषता है, और इसलिए कभी परिस्थिति में कुछ भी हो पर हम चलते रहना चाहिए और समस्याओं पर मात करके आगे जाना चाहिए। यही उनका स्वभाव रहा। मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है, मेरे पारिवारिक संबंध उनके और उनके परिवार के साथ रहे, और निश्चित रूप से मैं आज मुंबई में नहीं हूँ, इसका मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि मैंने अपनी तारीख देकर मैं कहा था कि मैं निश्चित रूप से आऊँगा, पर आज प्रधानमंत्री अभी नागपुर आए, जिसके कारण मुझे रुकना पड़ा। इसलिए मैं सिन्हा जी का और उनकी पूरी फैमिली का मैं क्षमा मांगता हूँ, और आप सब लोग जो उपस्थित हैं उनको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। और आखिरी में ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको बहुत निरोगी अच्छा जीवन दे, और उनके 100 साल हम जब पूरे करेंगे तो हम सब लोग भी उसमें फिर से एक बार उनको जरूर शुभेच्छा देंगे। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बैठे हुए हैं